जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप समस्त गौर प्रेमी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी को मेरा प्रणाम। हम सब मिलकर श्रवण कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं श्री चैतन्य मंगल। लोचनदास ठाकुर जी द्वारा कृत ये अद्भुत रस से, प्रेम से, इंस्ट्रक्शंस से भरा हुआ ग्रंथ प्रेरणा प्रदान करता हुआ कि कैसे भगवान और भगवान के भक्तों के साथ इस मृत्यु लोक में जिया जा सकता है और इस प्रकार से जिया जा सकता है कि वापस मृत्यु लोक पे ना आना पड़े। पिछली कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा किशोर लीला भगवान की चल रही है। भगवान ने सबको हरिनाम में डुबोया है। विचार नहीं किया कि कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, अच्छे कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, विचारवान हैं, पंडित हैं। लोचनदास ठाकुर लिख रहे थे, वे प्रत्येक व्यक्ति को जन्म मृत्यु के भवसागर से सुदूर किनारे पर ले गए, नाव में चढ़ा दिया हरिनाम संकीर्तन की। और जो बचकर पतली गली से कहीं और निकलने का प्लान बना रहे थे, उनको झपट कर पकड़कर बैठा दिया। कौन इतनी कृपा प्रदान करता है और किस युग में इतनी कृपा प्रदान करता है, इसके बारे में भी लोचनदास ठाकुर ने थोड़ा कंपैरिजन किया। बोले मैंने कभी नहीं सुना किसी ग्रंथ में कि किस अवतार ने ऐसा किया हो। गौरांग महाप्रभु ने सभी को शुद्ध कर दिया और सबको राधा कृष्ण के प्रति शुद्ध भावमय प्रेम प्राप्त करने के योग्य बना दिया। भक्ति योग। बाकी किसी भी योग में बहुनान जन्म नाम अंत्य हो जाएगा। बहुत जन्मों के बाद हो सकता है हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वासुदेवम सर्वम इति। लेकिन भक्ति योग में आते ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जहां दूसरे जगह हजारों लाखों करोड़ों जन्मों का सौदा हो सकता है, यहां पर एक क्षण में हो सकता है। शरणागति इतनी प्रेमी है, शरणागति इतनी विशुद्ध है, शरणागति इतना भावमय प्रेम प्रदान कर देती है। बस अपने आप को सरेंडर ही तो करना है। लेकिन ऐसा आदमी कर नहीं पाता है। क्यों? उसके दिमाग में ज्ञान भी है, उसको थोड़ा तपस्या वाला काम भी चाहिए, उसको थोड़ा कर्म भी चाहिए, उसको थोड़ा कुछ चाहिए उसको और भी। फुल टाइम शरणागत होने का विचार व्यक्ति नहीं करता, इस फंसता है। महाप्रभु ने पकड़ पकड़ के सबको लगा दिया। और ऐसा नहीं है कि बिना ज्ञान के सेंटिमेंटल लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए महाप्रभु लोचनदास ठाकुर लिख रहे हैं, विद्यादान कैल प्रभु आशीष विशेष
पंडित होइला सब दिन पक्षमय से। उन्होंने उन सभी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने 1 मास में या आधे मास में उन सभी को विद्वान पंडित बना दिया। तो महाप्रभु ने, किसी ने 1 महीना लिया, किसी ने 15 दिन लिए, लेकिन सारे के सारे विद्वान हो गए, फिलॉसफी क्लियर हो गई। ज्ञान हमें किस लिए चाहिए? इतना ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है और मेरा उनसे संबंध कैसे प्रगाढ़ होगा। बस जब ज्ञान लेने जाएं तो इन 3 प्रश्नों को ही उत्तर होना चाहिए। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और हमारा जो ये संबंध है ये कैसे प्रगाढ़ हो, कैसे मैं उन तक पहुंचूं। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब अविद्या है। विद्या यही है, सब विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो मुक्त करती है, यही विद्या है। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदय प्रयोजन। वेदों में लिखा है, चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्तिर साधन। सारे शास्त्र ये 3 ही चीजें बताते हैं, संबंध, अभिदय और प्रयोजन। कृष्ण प्राप्य संबंध और भक्ति प्रेमेर साधन। साधन है भक्ति, जिसके द्वारा हम भगवान के साथ संबंध प्रगाढ़ करते हैं। अभिदय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। अभिदय है नाम भक्ति, और प्रेम प्रयोजन है। तो ये 3 ही चीजें हैं, संबंध, अभिदय, प्रयोजन। और यही पुरुषार्थ शिरोमणि, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, चैतन्य चरितामृत कहती है। किसी को प्रेम धन दे देना, तो इसके अलावा जो कुछ भी है वो अविद्या ही है। तो हम कभी प्रश्न पूछ सकते हैं अपने आप से, क्या ये जो मैं सुन रहा हूँ, क्या जो मैं पढ़ता हूँ, मटेरियल एजुकेशन जो आप लेते हो, या जो भी आप संसारी लोगों से सुनते हो, फिल्टर लगाओ, क्या इससे मेरा संबंध प्रगाढ़ होगा? क्या मैं इससे महाप्रभु से थोड़ा और प्यार करूँगा, वैष्णवों से थोड़ा और प्यार होगा? हाँ, तो उसे स्वीकार करना चाहिए। ये विद्या है। हमारा भगवान से संबंध ही नहीं तो क्या फायदा? इतने लोग भगवत गीता पढ़ के, भगवत गीता रट कर, भगवत गीता सुनाकर एंड में बोलते हैं कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो कोई महापुरुष है, ऐसा बोल देते हैं। मूर्ख जन गीता पढ़ने के बाद भी गीता के सार को नहीं समझते। ज्ञानी लोग, भगवान लिख रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वत्र प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताम। भगवान मत भी दे रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मानते, वो अपनी ही धुन में है। इसलिए सारग्रही होना चाहिए। सारग्रही, सार क्या है? एक्टिविटीज में फंस जाओगे, एक्टिविटीज नहीं देखने क्या इससे सार क्या मिल रहा है, क्या मेरा संबंध बढ़ेगा। महाप्रभु ने सबको 15 दिन में, 1 महीने में विद्वान पंडित बना दिया, मतलब उनको सब ज्ञान दे दिया।
इतना ही ज्ञान बहुत है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा उनसे संबंध जो है वो कैसे प्रगाढ़ हो सकता है, मेरा संबंध कैसे अच्छा हो सकता है, मैं क्या करूं जिससे मेरा संबंध अच्छा हो जाए। बस मैं कौन हूं, मैं जीवात्मा हूं, उनका नित्य दास। या तो ज्ञान इसको बढ़ाए, मैं कौन हूं, मैं एक जीवात्मा हूं और मेरा स्वरूप है उनकी नित्य सेवा करना, सेवक हूं। हर वो ज्ञान जो इसको ठोकता हो, इसको बढ़ाता हो, इसको एनहांस करता हो, वो ज्ञान है। भगवान कौन है? भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तुम भगवान स्वयं तेषां नित्य कला पुंसा कृष्णस्तुम भगवान स्वयं। He is the God। तो मैं कौन हूं? मैं उनका दास हूं, जीवात्मा, इटर्नल, हमेशा से उनका दास था, हमेशा तक उनका दास रहूंगा। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। और मेरा और उनका संबंध जो है दासत्व का, ये कैसे प्रगाढ़ हो, कैसे मैं उनकी इस प्रेममयी सेवा में लगूं और उनको भी मेरी याद आए। इतना क्लोज सिचुएशन, क्लोज रिलेशनशिप कैसे हो, मेरा उनसे दिव्य संबंध जो है वो और अधिक प्रगाढ़ कैसे। तो महाप्रभु ने 15 से 1 महीने के अंदर भक्तों को निपुण बना दिया। दयार सागर प्रभु सर्वलोकपति, करुणा प्रकाशी लोक शुद्ध कैलमति। भगवान गौर समस्त लोकों के स्वामी हैं, दया के सागर हैं। उनकी कृपा से समस्त लोग हृदय से शुद्ध हो गए। हृदय से शुद्ध मतलब अब हृदय में कोई और वासना, कामना नहीं है। ये जो वासनाएं, कामनाएं हैं, हमें बहुत रजोगुण देती हैं, बहुत एनर्जी देती हैं। रजोगुण आ जाता है, प्राप्त करने की इच्छा इतनी तगड़ी हो जाती है, रजोगुणी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। महाप्रभु ने सब कम कर दी। समस्त लोगों के स्वामी हैं वो, दया के सागर हैं। हृदय शुद्ध हो गए। शुद्ध मतलब उसके अंदर अब कोई मिलावट नहीं रही। शुद्ध किसको कहते हैं? जिसमें कोई और मिलावट ना हो। हम बोलते हैं 24 कैरेट सोना, मतलब उसके अंदर कोई पीतल, तांबा या कोई ऐसा धातु मिलाया नहीं गया, बिल्कुल खरा 24 कैरेट सोना। ऐसे ही हृदय में केवल कृष्ण भक्ति, उसे बोलते हैं हृदय शुद्ध हो गया है। हमारे हृदय में कितनी डिजायर्स हैं, है ना। अभी डिग्री लेनी है, अभी डिजायर है, नौकरी पानी है, नौकरी मिल गई तो अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी छोकरी चाहिए, अच्छी छोकरी चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, परिवार होना चाहिए, समाज में हमारी पहचान होनी चाहिए, लोग हमें जानने चाहिए, ये होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इतनी इच्छाएं हैं। और एक इच्छा ये भी है कि हम भक्त होना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि ये इच्छा नहीं है, ये इच्छा भी है, तभी तो यहाँ सुन रहे हो। लेकिन सिर्फ यही इच्छा नहीं है, इसलिए अभी मिलावटी है। अभी बहुत मिलावट है हमारे में, क्योंकि हृदय में असंख्य इच्छाएं हैं।
जैसे बोलते मिक्स डिवोटीज है ना, जैसे इंद्र है, वरुण है, चंद्र इत्यादि, उनके हृदय में बहुत डिजायर्स भी हैं। हम तो उनसे भी गैर गुजरे, वो तो बहुत हाई क्वालिफाइड, वो कभी भगवान को देखते हैं, मिलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। इंद्राणी व्याकुलम लोकम रणयंती युगे युगे, उनसे तो भगवान का स्नेह अलग लेवल का है। भगवान ने उन्हें इतनी हाई मैनेजमेंट सेवाएं दे रखी हैं। तो हमारी क्या बिसात है? हम तो बिल्कुल ही, लेकिन हम शुद्ध हो सकते हैं। हमें शुद्ध होना है। एक दिन ऐसा अवश्य होना चाहिए, ऐसा विचार जरूर होने चाहिए हमारे, जिसमें हम शुद्ध भक्ति करेंगे, एकदम प्योर, और कोई इच्छा ही नहीं है। एक ही इच्छा है, भगवान की दिव्य प्रसन्नता। एक ही इच्छा है, भगवान के लिए जी जान लगाना। एक ही इच्छा है, उनकी मुस्कुराहट का कारण बनना। गुरु की आज्ञा को इस प्रकार पालन करना कि गुरुदेव भी प्रसन्न है और कृष्ण भी प्रसन्न। एकमात्र यही जीवन का उद्देश्य है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो ये जो डिजायर्स हैं, ये हमें शुद्ध होने नहीं देती है। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं हम भक्ति नहीं करेंगे और केवल मटेरियल डिजायर करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे पहले थे। पहले तो भगवान के विषय में जानते भी नहीं थे। वो तो वैष्णव संग हुआ, वैष्णव मुख से सुनना हुआ, धीरे धीरे बदलाव आया कि नहीं नहीं, ये भी करना है, भक्ति भी करनी है। धीरे धीरे शुद्धता बढ़ती रहेगी, फिर आएगा भक्ति ही करनी है। ग्रेजुअल स्टेजेस। कोई इस जन्म में प्राप्त कर लेगा, कोई अगले जन्म, कोई उससे अगले जन्म। पर अब ये निश्चित है कि किसी न किसी जन्म में हम भगवत धाम जाएंगे। महाप्रभु की कृपा से। तो ये हमने किया, उनकी कृपा से। ऐसे लिखा है, उनकी कृपा से समस्त लोग हृदय से शुद्ध हो गए। सुनने लगे होंगे अच्छे से महाप्रभु को, बहुत विचार विमर्श किया होगा, डिस्कशंस हुए होंगे, डिबेट हुई होंगी, पर हृदय में अब कोई रहा है ऐसा कुछ नहीं रहा होगा। हो गए, हम परास्त हो गए, आत्मसमर्पण किया होगा। ए मते आछी प्रभु सज्जन समाजे, ए था लक्ष्मी सची देवी आछे नवद्वीप। इस प्रकार से जब भगवान गौर साधु सदृश भक्तों द्वारा घिरे हुए थे, तो लक्ष्मी प्रिया तथा शची देवी नवद्वीप में बनी थी। लक्ष्मी प्रिया पवित्र, साध्वी, समर्पित, उनके पति ही उनके संपूर्ण जीवन प्राण थे। शची देवी की प्रसन्नता पूर्वक सेवा कर रही थी, घर को स्वच्छ रखती थी, विग्रह को धूप, दीप, भोजन, इत्र, सुगंधि, हार, चंदन का लेप अर्पण करती थी, प्रत्येक वस्तु अत्यंत स्वच्छ रखती थी। सची माता पुत्र वधू के सद्गुणों से प्रसन्न होकर हर्ष के साथ आत्मविस्मृत हो गई थी। लक्ष्मी प्रिया सची देवी के प्रति स्नेहशील थी और उनके संग रहकर प्रसन्न थी। हमने पिछली क्लास में इसको चर्चा की थी कि किस प्रकार समर्पण अट्रैक्टिव होता है। हम किसी व्यक्ति में कोई एक अट्रैक्शन ढूंढें तो उसके श्रृंगार, उसके त्वचा, उसका रंग, ये सब अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु नहीं है। भक्तों के समाज में अट्रैक्शन तो शरणागति से देखा जाता है। कौन कितना शरणागत है वो उतना ही सुंदर दिखता है।
और सबसे ज्यादा लोग उसी से ईर्ष्या भी करते हैं। इसका भी कोई पॉइंट नहीं। क्यों? वो बहुत स्नेहिल है, बहुत प्रेम है उसको। बाकी सोचते हैं हम क्यों नहीं कर पा, यही क्यों करता है। तो मिक्स्ड भावनाओं से ईर्ष्या भी होती है। ये भी दिव्य ईर्ष्या है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम वही पाता है, फिर इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो यहां लिखा गया स्नेहशील क्यों थी लक्ष्मी देवी? क्योंकि शरणागति हाई है। जिसकी जितनी शरणागति हाई होगी वो उतना ही सुंदर होगा, उसके साथ रहने में उतना ही मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आप उनसे ये गुण, आप उनकी इस गुण से प्रभावित हैं। आप भी सीखना चाहोगे, हम भी सीखना चाहेंगे। जैसे आपको कीर्तन सीखना, कीर्तन अच्छा लगता है, तो जनरली आप जो कीर्तन करते हैं उनके आसपास रहोगे, है ना। मृदंग वालों के साथ, करताल जो बजाते हैं उनके साथ, प्रभु जी सिखाओ ना, प्रभु जी मैं भी बजाना चाहता हूँ, मुझे मृदंग सिखाओ ना, हारमोनियम सिखाओ ना प्रभु जी। कीर्तन में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट। तो ऐसे वैष्णवों के समाज में जिसमें शरणागति है, शुद्ध शरणागति, दिखावटी शरणागति नहीं, शुद्ध शरणागति, और कोई भाव ही नहीं है शरणागति के अलावा, व्यक्ति उसके साथ आनंद आता है, विचार विमर्श होता है तो बातों से हृदय का तापमान समझ में आ जाता है, हृदय में क्या चल रहा है समझ में आ जाता है। फिर व्यक्ति संग करता है, नहीं इनके हृदय में बहुत प्यार है। सो सची देवी बहुत स्नेहिल है, अभी स्नेहशील है, प्रसन्न है, शरीर के रोए खड़े हैं। क्यों? सेवा भाव बहुत है, बहुत शरणागत है महाप्रभु को। महाप्रभु ने कह दिया, इन्होंने कर दिया। इस प्रकार से सची लक्ष्मी प्रिया के साथ रही। फिर भी जो भाग्य में लिखा हो उसे कोई नहीं मिटा सकता। प्रभु न देखिया लक्ष्मी कातर अंतर, प्रभु विरह तारे स्फुरे निरंतर। लक्ष्मी प्रिया अपने पति को देख न पाने के कारण हृदय में अति व्यथित थी। वह उनके विरह में सदैव कांपने लगती थी। विरह हईला मूर्ति सर्पेर आकारे, लक्ष्मी ठाकुरानी ताहा जानिल अंतारे। उस अति व्यथित विरह ने फिर सर्प का रूप धारण कर लिया। साध्वी लक्ष्मी प्रिया अपने हृदय में इस सच्चाई से अवगत थी। दंशिलेक महासर्प लक्ष्मी रचरणे, अस्त व्यस्त होया शचि गणे मने मने। उस विशाल सर्प ने लक्ष्मी प्रिया को उनके पांव के टखने में डस लिया। शची देवी अत्यधिक चिंतित व भयभीत हो गई। लक्ष्मी प्रिया ज्वर से पीड़ित जलने लगी। ये देखकर शची देवी जान गई कि घोर संकट आ गया है। उन्होंने एक सांप दंत चिकित्सक को बुलवाया। ऐसे चिकित्सक जो विविध मंत्र, जड़ी बूटी तथा तंत्र जानता था। उसने बारंबार प्रयास किया। चिकित्सक विष को निकालने में असमर्थ रहा। शची देवी अत्यंत भयभीत हो गई। अत्यधिक दुख के कारण शोक संतप्त थी।
यह देखकर कि मृत्यु का समय आ चुका, लक्ष्मी प्रिया को ध्यानपूर्वक गंगा जल के निकट ले गई तथा भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगी। उन्होंने लक्ष्मी प्रिया के गले में तुलसी की कंठी माला पहना दी। लक्ष्मी प्रिया को चारों ओर से घेर कर बहुत से लोग भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। तब लक्ष्मी प्रिया भगवान के आध्यात्मिक ध्यान में प्रस्थान कर गई। लोग उस पल की घटना को समझ नहीं पाए। तत्पश्चात सबने एक महान आश्चर्य देखा। आकाशेर पथे रथ अनिला गंधर्व, हरि बलि देह छाड़ी लक्ष्मी गेला स्वर्ग। आकाश मार्ग पर यात्रा करते हुए गंधर्व उस स्थान पर एक स्वर्गिक विमान लेकर आए। हरि बोल का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी प्रिया अपनी देह त्याग कर आध्यात्मिक जगत में प्रस्थान कर गई। लक्ष्मी प्रिया जो देवी लक्ष्मी का स्वांश थी, वैकुंठ वापस लौट आई। यह सब देखकर प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। वैकुंठ के राजा के शहर में पहुंचकर लक्ष्मी प्रिया अपने स्वयं के महल में चली गईं। वे वैभवपूर्ण सौंदर्य के कांतिमय प्रतीत हो रही थी, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त थी। तो लक्ष्मी प्रिया विरह में भगवान के बड़े संतप्त रहती थी। वो सोचती थी यहाँ आ तो गई हूं, यहाँ तो मैं इनका संग लेने आई थी, ये तो खुद चले गए, ये क्या कर रहे हैं। भगवान से तो प्रश्न नहीं पूछा जाता, ये तो चले गए, बताओ। लक्ष्मी देवी सोचने लगी, विरह की पीड़ा हो रही है, वैकुंठ में वैकुंठ नाथ तो हैं, एटलीस्ट यहां पे चले गए देखो। और क्या बोल के गए, धन कमाने जा रहा हूं। अरे भाई, वैकुंठपति हो, नाथों के नाथ हो, पूर्व बंगाली जाना है आपको पैसा कमाने। हालांकि महाप्रभु, आपको पता है पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था, वास्तव हृदय में तो पद्मावती और बाकी सब भक्तों का उद्धार करने का उद्देश्य था। तो लक्ष्मी प्रिया ने सोचा, अरे बस अब हो गया, बहुत विरह हो गया, अभी मेरे को जाना चाहिए, अब कोई कारण तो बनाना है ना जाने का। तो कारण सांप को बनाया। सांप ने टांग पर काट लिया और ज्वर हुआ और शरीर त्याग कर चली गई वैकुंठ। अभी थोड़े दिनों में फिर आएंगी, मन वहां भी नहीं लगेगा। थोड़े दिनों में फिर आएंगी, विष्णु प्रिया का रूप लेके। तो अभी विरह ना बहुत स्वादिष्ट चीज है, समझ नहीं पाते। देखो लक्ष्मी भी नहीं समझ पाई। महाप्रभु यही समझाने आए थे, विप्रलंबा भाव, लव इन सेपरेशन, लव इन यूनियन इज ओके, बट लव इन सेपरेशन is much deeper and more tastier. ये जनरली लोगों को समझ में नहीं आ सकता। ये केवल भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति में जो बहुत डीप चले गए हैं, दे कैन टेस्ट। बाकी क्योंकि बहुत बार सुना है इसलिए कुछ कुछ अंदाजा है, लेकिन स्वाद इसका वही ले सकता है जिसने भक्ति को छुआ है।
ये जो विप्र लंबा भाव है, महाप्रभु का जो विरह का भाव है, अंतिम 12 वर्ष चैतन्य महाप्रभु की लीला में यही भाव महाप्रभु ने विकसित किया। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इसी के विषय में चर्चा अगली क्लास में जारी रखेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, लोचनदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका? नहीं तो 1 मिनट मेडिटेट कीजिए मौन रह के कि व्हाट डिड वी हियर टुडे। लोचनदास ठाकुर हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? मेडिटेशन 1 मिनट की कीजिए, क्या मैंने सीखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ज्ञान के बारे में बताया, जो 3 असली ज्ञान है उसके बारे में बताया कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। तो इसका आंसर भी आपने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं तो जीवात्मा, मैं तो भगवान के नित्य दास। और भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। और हमारा संबंध क्या है? हमारा संबंध है दासत्व। हम कैसे सेवा करके उनको प्राप्त करें। वास्तव यही जो है, यही ज्ञान है, यही विद्या है, बाकी सब अविद्या है। सारे शास्त्र भी यही 3 चीज के बारे में कहते हैं कि संबंध, अभिदय और प्रयोजन। हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है, अभिदय इसका प्रोसेस क्या है, जैसे प्रोसेस के बारे में भी आपने बताया कि हमारे नाम संकीर्तन होता है। और प्रयोजन, इसका जो गोल लास्ट तक वो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो हमें भी ये चेक करना है, जो हम विद्या ले रहे हैं क्या वो हमें भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर नहीं तो ये अविद्या है। और आपने हमें बताया कि हमारे अंदर अनेक इच्छाएं होते हैं, ये हमें रजोगुण की तरफ लेके जाता है। साथ में हम भक्त भी बनना चाहते हैं, इसका भी इच्छा भी है। तो हमें सिर्फ भक्त बनने की इच्छा पर फोकस करना है, तभी एक दिन हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं को हमें कम करना है और गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। और आपने हमें बताया कि हमें अगर किसी से अट्रैक्ट होना चाहिए तो एक भक्त से होना चाहिए, शरणागत। किसी की चमक धमक से या किसी की त्वचा से हमें अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना जो शरणागत होता है वो उतना सुंदर होता है। और लास्ट में आपने ये बताया कि जो विरह के बारे में बताया, लव इन यूनियन ये तो ओके है, पर लव इन सेपरेशन ये बहुत गहरा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।